हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन स्टेट के बारे में जहां पर सेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारा यूपी का सेट का एग्जाम कब होगा या झारखंड का एग्जाम कब होगा। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे जो है मुझसे पूछते थे कि हरियाणा का कब होगा, पंजाब का हमारा सेट कब होगा। तो गाइज मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेट में सेट का एग्जाम होता है, दैट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे नेट एग्जाम होता है ऐसे सेम सेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है फॉर दी रिक्रूटमेंट इन द कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ताकि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कंप्लीटली, मैं ऑफिशियल न्यूज बताऊंगा आपको। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस, यहां पर इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब मैंने विजिट किया तो मुझे पता चला कि कौन कौन से स्टेट में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और ये जो कंसेप्ट है सेट का और स्लेट का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसेप्ट जो सेट स्लेट का आया कैसे है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज नेट, इसको पास करने पे आप पूरे कंट्री में एज एन एलिजिबल हो जाते हो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। और अगर हम बात करें सेट एग्जाम की या स्लेट एग्जाम की तो इसको पास करने के बाद आप उस पर्टिकुलर स्टेट में एलिजिबल हो जाते हो लेक्चरर बनने के लिए। तो जो सेट का कंसेप्ट है, अब ये नेट का एग्जाम जब पहले से हो रहा था तो सेट एग्जाम क्यों हुआ, क्यों सेट एग्जाम को लाया गया, क्योंकि दोनों का काम तो सेम है, बल्कि नेट का ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो देखने को ये मिला कि जब आप नेट का एग्जाम देते हैं या फिर जो सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, वैसे तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, बट फिर भी देखने को ये मिला कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि मदर टंग लैंग्वेज में होते हैं और उनका एग्जाम नेट में कवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कितनी भी कोशिश कर लें, अराउंड 84 सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं, बट फिर भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट छूट गए हैं, नहीं हम लोग कवर कर पा रहे हैं नेट के एग्जाम में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला स्टेट गवर्नमेंट को कि आप सेट एग्जाम अपने स्टेट में कंडक्ट करवा लो और उसके बेस पे आप अपने स्टेट में जो कॉलेज हैं या फिर यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आप इनको हायर कर सकते हैं। ये चीज जो है यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने बोला इसको आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को खुद भी पढ़ सकते हैं। अब यहां पर जब सेट एग्जाम जब कंडक्ट कराना स्टार्ट किया गया 2002 से आई थिंक हो रहा है सेट एग्जाम, उससे पहले भी होता था बट 2002 के बाद से ही जो है मेन यहां पर एग्जाम कंडक्ट हुआ है। आइडेंटिफिकेशन जो है स्टेट एजेंसी का किस तरीके से होगा, मतलब कौन सी एजेंसी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो स्टेट गवर्नमेंट में आइडेंटिफाई एन एजेंसी विच मे बी अ यूनिवर्सिटी और एन एग्जामिनेशन बॉडी, कोई भी हो सकता है जो एग्जाम कंडक्ट करवाए। जैसे नेट का एग्जाम जो है वो एनटीए करवाती है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि करवाना ना करवाना एक ही बात है उसके लिए, जिस तरीके से काम होते हैं एनटीए के। तो यहाँ पे जो सेट एग्जाम होता है वो एक कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी कंडक्ट करवा सकती है अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी वही जो बॉडी है वो एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। अब गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट में आपका सेट एग्जाम होता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पर गाइस जो सेट या स्लेट, सेट का मतलब है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट का मतलब है स्लेट का मतलब है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये हटा दोगे तो एक ही बात है दोनों की। ठीक है, तो महाराष्ट्र एंड गोवा का सेट होता है। इसके अलावा तमिलनाडु, इसका हुआ 2005 के बाद से। मध्य प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में इनके सेट के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन मैंने बताया भी था कहां से नोटिफिकेशन आए थे। वेस्ट बंगाल में सेट का एग्जाम होता है। इसका अभी नोटिफिकेशन आया था नॉर्थ ईस्ट रीजन का, जहां पर केवल टोटल 7 स्टेट जो है हमारे 7 सिस्टर्स हैं, इन टोटल 7 स्टेट्स का एक साथ एग्जाम कंडक्ट होता है सेट के नाम से, इस नाम से होता है एनी स्लेट के नाम से। तो ये अभी कुछ दिन पहले फॉर्म निकले थे एनी स्लेट के। और कर्नाटका का भी होता है जिसका 2005 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो ये आपकी टोटल 10 लिस्ट दी है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, ये मैंने कोई अपनी वेबसाइट नहीं है, मेरी खुद की। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर टोटल 10 स्टेट्स गिवन है। यहाँ पर इनके जो स्टेट्स हैं इनके एग्जाम जो है सेट एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। जस्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि नॉर्थ ईस्ट में सेट का एग्जाम हो रहा है। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो टोटल 7 स्टेट्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट में, यहां पर आप किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म निकलते हैं तो उसको फिल कर सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही अदर स्टेट के जब निकलेंगे तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपडेट देता रहूंगा कि कौन से फॉर्म कब निकल रहे हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको जरूर से जरूर मिलते रहें। ठीक है,
तो ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको गाइस। इसके अलावा अगर आप देखें इसमें तो यूपी यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब यूपी में नहीं होता, झारखंड में नहीं होता, बिहार में नहीं होता है, इसके अलावा हरियाणा में नहीं होता, ठीक है। और आप इस लिस्ट में देखेंगे कि इस लिस्ट में पंजाब भी नहीं है, तो इसका मतलब पंजाब में भी नहीं होता है। अब यहाँ पे क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी जनसंख्या जो इनकी पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है कि इनके यहां पर ऑलरेडी इतने कैंडिडेट है जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, और इन ये जो स्टेट्स हैं इनके सभी सब्जेक्ट जो है कवर होते हैं, इनके जो सब्जेक्ट है वो कवर होते हैं नेट में, तो इसलिए इनको अलग से सेट करवाने के लिए नहीं बोला गया है। इनके कवर नहीं होते, जैसे आंध्र प्रदेश से उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज होती है ना, ऐसे तमिलनाडु खुद की रीजनल लैंग्वेज, महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज है, जम्मू कश्मीर के अपने रीजनल लैंग्वेजेस है इनकी, तो इसलिए इनको अलाउ किया गया है कि आप अपने खुद के सेट एग्जाम जो है कंडक्ट करवा सकते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि रीजन क्या है, ठीक है। और इसके बाद वही सेम कि आप एलिजिबल हो जाते हो लेक्चरशिप के लिए, मैंने वो बता दिया आप लोगों को पहले ही कि जो एग्जाम में क्यों कंडक्ट करवाया जाता है और क्या होता है इस एग्जाम को पास करने के बाद। हाँ गाइज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सिलेबस क्या रहता है सेट एग्जाम का। गाइज सेम सिलेबस रहता है, सेम सिलेबस रहता है, बस डिफरेंस ये कि मोस्टली एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट होते हैं सेट के, ठीक है। सेट के एग्जाम जनरली आपके ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं ओएमआर शीट वाले में, तो उसको आप फिल करके उस तरीके से, जैसे नेट के एग्जाम पहले जो होते थे, नेट के एग्जाम जब पहले कंडक्ट कराए जाते थे वो ऑफलाइन होते थे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था जब यूजीसी खुद एग्जाम कंडक्ट कराता था, इसके बाद सीबीएसई ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है। तो ये जो एग्जाम है ये आपके ऑफलाइन हुआ करते थे, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता था, आपको ओएमआर शीट मिलती थी, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता था उसके साथ आपको एक ओएमआर शीट मिलती थी। तो इसमें क्या होता था, आपको क्वेश्चन पेपर घर ले जाने की यहां पर फुल आजादी होती थी। आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद घर लेके जा सकते हो और घर पे जाके चेक कर सकते हो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। और ओएमआर जो शीट आप फिल करते थे वो वहां पे सबमिट कर ली जाती थी। तो उस केस में बच्चों के पास एटलीस्ट एक प्रूफ रहता था कि हाँ उन्होंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से आंसर किया है। बट आज के टाइम पे क्या है, जब से एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करना स्टार्ट किया है तब से जो आपको क्वेश्चन पेपर है वो भी नहीं मिलता, ठीक है। और यहां तक कि आपका जो एग्जाम है वो भी टाइम पे कंडक्ट नहीं करवाया जाता। जब से एनटीए, मतलब सिर्फ कोरोना कोविड की वजह से नहीं बोल रहा मैं, उससे पहले भी अगर देखा जाए तो एनटीए ने कभी भी टाइम से काम नहीं किए हमारे यूजीसी नेट के लिए। तो जब से एग्जाम ऑनलाइन हुआ है तब से हालात थोड़े से खराब हो गए हैं, क्योंकि चीजें टाइम से नहीं हो पा रही हैं। पहले जो चीजें थी वो टाइम से होती थी, भले थोड़ा टाइम लगता था, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाता था, क्योंकि ओएमआर शीट में थोड़ा टाइम लग जाता था उनको रिजल्ट डिक्लेयर करने में। अभी क्या जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं रिजल्ट, लेकिन पहले चीजें जो थी वो टाइम से हो जाती थी। अगर बोला गया 1 महीना तो 1 महीने में हो जाता था, ऐसे नहीं कि 1 महीना बोल दिया फिर 6 महीने ले लिया हमारे। अभी देखो जून 2020 नहीं, आपका भी जो एग्जाम हो रहे हैं ये दिसंबर 2020 और ये आपका जून 2021, ये 2 एग्जाम अभी तक कंडक्ट हो रहे हैं। मतलब 2022 आ चुका है, 5 जनवरी 4 जनवरी को एग्जाम है, ठीक है। और ये जो डेट अभी रिमेनिंग एग्जाम बचे हैं उनका अभी एग्जाम होना है 4-5 जनवरी 2022 को। तो 2020 का एग्जाम 2022 में जाकर के लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितने ढीले तरीके से जो है वो काम यहाँ पे कराया जा रहा है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई कि नेट सेट का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा यहाँ पे मैं आपको 100% अपडेट दे दूंगा। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys, target based study से क्या मतलब है हमारा, जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज, इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2। आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज, इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं। इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज,
ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.